हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया फिर से एक नया टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या होता है। तो फंक्शन में हमने देखा था ड्यूडेनियम और जेजनम का फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम, उसका फंक्शन क्या है वो हम लोगों ने नहीं देखा था। तो ड्यूडेनियम जेजनम के बारे में हम लोग को पता हो गया हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स पता हो गया, उसका फंक्शन पता हो गया हुआ है। अभी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे फंक्शन के ऊपर, वह पार्ट है इलियम। इलियम का फंक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो नोट्स भी मैंने लिख के रख दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है, इन द इलियम सेगमेंटेशन स्लो डाउन एंड पेरिस्टाल्सिस टेक्स ओवर मूविंग फूड वेस्ट ग्रेजुअली टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। सेकंड, द ileocecal valve separates the ileum from the large intestine. And third, nerves and hormones signals the valve to open and food pass through and close to keep bacteria out. And last, special immune cells of the ileum to protect against bacteria. आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ओके, तो पहला जो बोल रहा है कि in the ileum segmentation slow down and peristalsis takes over moving food west gradually towards the large intestine। मतलब क्या होता है, इलियम में ब्रेक डाउन क्या हो जाता है, स्लो डाउन। मतलब इलियम में जो फूड होता है वह क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन स्लो हो जाता है और मथना ज्यादा हो जाता है। मतलब मूविंग फास्ट, मथला मतलब वो पीसना, जो एक दूसरे को मत मत के पेस्ट बनाते हैं ना, उसको मथना बोलते हैं। ठीक है, तो मूविंग फास्ट हो जाता है। और क्या होता है, जिससे फूड क्या होता है, वे फूड का जो वेस्ट रहता है वो धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर बढ़ने लगता है। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट, इन द इलियम सेगमेंटेशन स्लो डाउन एंड पेरिस्टाल्सिस टेक्स ओवर मूविंग फूड वेस्ट ग्रेजुअली टुवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब यही कि इलियम में ब्रेक डाउन स्लो हो जाता है। ब्रेक डाउन किसका, तो फूड का, और मथना उसका क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मथना मतलब वही मैं उसको प्रॉपर मिक्स करना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, यहाँ तक कि उसको पेस्ट बना देना, उसको मथना बोलते हैं। गांव साइड में जब मसाला पीसते हैं ना वो पत्थर पे, सेम उसी को मथना बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो पैरा है उसमें बोल रहा है द इलियोकेकल वाल्व सेपरेट द इलियम फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब इलियोसेकल वाल्व जो है वह इलियम को क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अलग करता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से इलियम को अलग कौन करता है। तो ये इलियोसेकल वाल्व जो होता है वह क्या करता है, इलियोसेकल वाल्व लार्ज इंटेस्टाइन को इलियम से अलग करता है। ओके। थर्ड नंबर आएगा, नर्व्स एंड हार्मोन्स सिग्नल्स द वाल्व टू ओपन एंड फूड पास थ्रू एंड क्लोज टू कीप बैक्टीरिया आउट। मतलब क्या हुआ कि वेन्स जो हमारा नस है, वेन्स एंड हार्मोन्स या नर्व्स फूड को क्या करता है, अंदर जाने देने के लिए वाल्व जो होता है उसको क्या करता है, सिग्नल मतलब संकेत, किसका, तो खोलने को। वेन्स या हार्मोन्स, वेन्स एंड हार्मोन्स फूड को अंदर जाने देने के लिए वाल्व को खोलना तथा बैक्टीरिया को बाहर रखने के लिए बंद करने का सिग्नल्स देता है। ओके। जो इंटेस्टिनल नर्व्स और हार्मोन्स होते हैं वह क्या करते हैं, वाल्व को सिग्नल्स देते हैं, किसके लिए, तो फूड को अंदर लेने के लिए, मतलब खाना अंदर लेने के लिए, और बैक्टीरिया को बाहर रखने के लिए। यह जो काम करता है कौन करता है, तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जो नर्व्स और हार्मोन्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट है स्पेशल इम्यून सेल्स ऑफ द इलियम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। इलियम के पास एक स्पेशल सेल होता है जिसे इम्यून सेल्स बोलते हैं। वह क्या करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। वह कौन बचाता है, तो इलियम में एक सेल्स है जिसे स्पेशल इम्यून सेल्स बोलते हैं। वह क्या करता है, तो हमारे बॉडी को सुरक्षा देता है, किससे, तो बैक्टीरिया से। ओके। तो ये फंक्शन सब, ये जो हमने 4-5 टाइप्स का जो हमने नोट्स लिखा है, ये क्या है, फंक्शन है, किसका, तो इलियम का। इलियम का ये फंक्शन हमारे बॉडी में होता है। अब नेक्स्ट जब हम फंक्शन देख ही रहे हैं तो इसमें एक पार्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं म्यूकोसा। ओके, तो म्यूकोसा का क्या काम है वो भी हम लोग यहाँ पे आज देख लेते हैं इसी वीडियो में। ओके।
म्यूकोसा। जैसा कि हमने देखा ड्यूटेनियम, जेजनम और इलियम का फंक्शन देखा, सेम यहाँ पे आता है एक म्यूकोसा। म्यूकोसा का क्या काम है वो भी हम देख लेते हैं। तो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, the wall of the small intestine, the wall of a small intestine and lined with a dense mucosa, with a dense mucosa, okay, with many glands, with many glands that both secretes and absorbs, okay। दूसरा टॉपिक में हम लिखेंगे, टॉपिक में दूसरे लाइन में हम लिखेंगे, दूसरे पैरा में हम लिखेंगे इन द जेजनम एंड इलियम, इन द जेजनम एंड इलियम, इन द जेजनम एंड इलियम द म्यूकोसा सीक्रेट्स, क्या करता है द म्यूकोसा सीक्रेट्स डाइजेस्टिव या small amount of digestive enzyme and mucus कब, तो while absorbing क्या nutrients from food, ओके। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे each section is designed to absorb different nutrients as well as water, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे the thick mucosa has many folds and projection, its surface area कितना होता है, its surface area is about 100 times, मतलब 100 गुना 100 times as broad as the surface area of skin, ये पहले इतना देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। पहला लाइन में हम लिखेंगे द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अलाइन विथ ए डेंस म्यूकोसा विथ मेनी ग्लैंड्स दैट बोथ सीक्रेट्स एंड एब्जॉर्ब्स। नेक्स्ट लिखेंगे इन द जेजनम एंड इलियम द म्यूकोसा सीक्रेट्स, क्या करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस व्हाइल कब एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। थर्ड लाइन में लिखेंगे इस सेक्शन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर। फोर्थ लाइन में लिखेंगे द थिक म्यूकोसा हैज मेनी फोल्ड्स एंड प्रोजेक्शन, इट्स सरफेस एरिया इज अबाउट 100 टाइम्स एज ब्रॉड एज द सरफेस एरिया ऑफ स्किन। इसको जब हम हिंदी में समझेंगे, आइए हिंदी में भी हम समझते हैं। तो हिंदी में इसको जैसे द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अलाइन विद डेंस म्यूकोसा विद मेनी ग्लैंड दैट ऑफ सीक्रेट्स एंड एब्जॉर्ब्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल घना, डेंस मतलब होता है घना मतलब ज्यादा,
घने म्यूकोसा से बनी होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो वाल है, दीवार है, वह किससे बना है? तो घने म्यूकोसा से, मतलब घना डेंस घने म्यूकोसा से बनी हुई होती है। इसमें कई ग्लैंड भी होते हैं। तो जो दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो ग्लैंड की जो दीवार होती है उसमें बहुत सारे ग्लैंड भी लगे होते हैं। ओके, जो क्या करता है? सीक्रेट्स मतलब कोई चीज रिलीज करना, या एब्जॉर्ब मतलब कोई चीज अवशोषित करना, अपने अंदर लेना, दोनों काम करती है। कहाँ पे? तो द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवार है वो किससे? बहुत घने म्यूकोसा से बनी होती है। इसमें कई ग्लैंड ग्रंथि भी होती है जो सीक्रेट एंड एब्जॉर्ब्स दोनों करती है। सेकेंड लाइन बोल रहा है, इन द जेजनम एंड इलियम द म्यूकोसा सीक्रेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस व्हाइल एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मतलब जेजनम और इलियम में म्यूकोसा क्या करता है? फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इन द जेजनम एंड इलियम में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वह क्या करता है? म्यूकोसा फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर अवशोषित करते टाइम थोड़ी मात्रा में क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट, और म्यूकस सीक्रेट कर देता है। कौन? म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा। कहा? तो इन द जेजनम एंड इलियम में म्यूकोस क्या करता है? खाना से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते टाइम थोड़ी मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम और म्यूकस दोनों क्या करती है? सीक्रेट्स करती है। थर्ड है, इस सेक्शन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर। मतलब प्रत्येक सेक्शन को, इस सेक्शन मतलब प्रत्येक सेक्शन को डिफरेंट मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के साथ पानी को भी ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फोर्थ बोल रहा है, द थिक म्यूकोसा हैज मेनी फोल्ड्स एंड प्रोजेक्शन, इट्स सरफेस एरिया इज अबाउट 100 टाइम्स एज ब्रॉड एज द सरफेस एरिया ऑफ स्किन। इसका मतलब क्या होगा कि थिक म्यूकोसा मतलब जो मोटी दीवार म्यूकोसा का है उसमें इतनी अधिक फोल्ड होती है, मतलब इतना, अब गौर से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखे रहेंगे तो क्वाइल की तरफ ऐसा सा फोल्ड हुआ रहता है। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है कि थिक म्यूकोसा में इतनी अधिक फोल्ड्स मतलब ऐसा मुड़ा हुआ रहता है कि इसका सरफेस एरिया स्किन के सरफेस एरिया से 100 गुना चौड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यह म्यूकोसा के बारे में हम थोड़ा देखें। इसमें थोड़ा बहुत और हम देख सकते हैं इसमें और क्या क्या होता है म्यूकोसा में, क्योंकि मेनली म्यूकोसा के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं पैरामेडिकल में। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है 95% कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन याद रखिएगा कितना? 95% आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एस मतलब स्मॉल। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे 90% ऑफ वाटर इज ऑल्सो, 90% ऑफ वाटर इज ऑल्सो क्या होता है? ऑब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड, इट रिसीव ड्यूरिंग डाइजेशन, इट यह लिखना इंपॉर्टेंट है, इट रिसीव ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन वाला वर्ड्स लिखना जरूरी है। नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे द रेस्ट विल बी ऑब्जॉर्ब्ड, द रेस्ट विल बी ऑब्जॉर्ब्ड, द रेस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इतना काफी है आपको म्यूकोसा के बारे में एक नोट्स लिखने के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 95% कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि 95% कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब
मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 90% ऑफ वाटर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इट रिसीव ड्यूरिंग डाइजेशन। यह इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि डाइजेशन मतलब पाचन, जिसमें भोजन पचाने का काम होता है, तो डाइजेशन के टाइम मतलब पाचन जिस समय होता है उसके समय 90% पानी 90% वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी जो बचा मतलब द रेस्ट विल बी अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, मींस बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होती है। तो ये म्यूकोसा में हमें पता रहता है। फिर से हम मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक मतलब इंटेस्टिनल से ही रिलेटेड रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिजीज वगैरह है उसके बारे में हम नए वीडियो में आपके सामने फिर से आ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।